वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको सीकर के मैट्रिक्स कोचिंग का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां आज एक बड़ा उत्सव, एक बड़ा फंक्शन आयोजित हो रहा है। इस सत्र में जो नीट के एग्जाम हुए उसमें मैट्रिक्स ने कीर्तिमान बनाया है। 557 सिलेक्शन हुए हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि देश भर के मेडिकल कॉलेज में मैट्रिक्स के छात्र जो इस समय ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें 71 जो हैं वो एम्स में भी हैं। ये अपने आप में एक गर्व की बात है और आज का दिन गर्व करने का दिन है। उन उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने का दिन है। तो आइए मैट्रिक्स से इस सुंदर कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये देखिए डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा आप मैट्रिक्स का देख रहे हैं। सैकड़ों युवा अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर चुके हैं और आज यहाँ पर उनका ये उत्सव है। उनकी उपलब्धियाँ, उनकी सफलताओं को प्रस्तुत करने का मौका है। किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना पर पूरा कर चुके हैं, ये दिखाएंगे आज यहाँ पर। पेरेंट्स का दिल का वचन हो रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे गांव से लोग आ रहे हैं, देखिए, जिनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। जोश और जुनून का नजारा सीकर के मैट्रिक्स से आप देख रहे हैं। इस सत्र में नीट में 557 सिलेक्शन हुए हैं नीट में, और निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का जुनून, इस उपलब्धि का जोश आप देख रहे हैं। सफलता की खुशियां यहाँ पर मना रही है। झूमते नाचते युवा कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। यह अद्भुत मेला है निश्चित रूप से। ऐसे सुझाव पर आपने बहुत सारे मेले देखे होंगे, लेकिन आज मैट्रिक्स में जो मेला हो रहा है ये अपने आप में बेमिसाल है। कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक स्थान पर 500 से ज्यादा डॉक्टर इकट्ठे हो रहे हैं, और ये वो डॉक्टर्स हैं जो इसी मैट्रिक्स से बने हैं। आ गया है सर। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि एक पूरी टीम है यहाँ पर। हालांकि जो अगर हम सबसे बातचीत करें तो 3 या 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन इन सबसे हम बातचीत करेंगे। एक वक्त था जब इस उम्र में जो बच्चे हैं वो 9th या 10th में पढ़ते थे, लेकिन ये उम्र देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर बन चुके हैं सारे लोग। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मनीषा वगैरह है जी। कहाँ से आप? मैं नागौर से हूँ। नागौर से। तो आप जो डॉक्टर बन रही है, डॉक्टर बनी है, उसका श्रेय सबसे ज्यादा किसको देती है? फैमिली, मेरे फैमिली को, मम्मी पापा और कोचिंग जो जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया है, हमें सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर किए हैं और गाइडलाइन दी है अच्छी, और इस मुकाम पे हमें पहुंचाया। तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स। नागौर जिला वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम बालिका शिक्षा मानी जाती थी। यहाँ पर लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो वहाँ पर इस तरह की जो जागृति आई है, किसके कारण है, क्या बता सकते हैं? मैं भी लग रहा है शायद सारे थोड़े एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, एजुकेशन के बिना कुछ है नहीं। तो अभी थोड़ी बहुत बढ़ रही है लोगों में जागृति।
मैट्रिक्स को क्या श्रेय देगी आप? मैट्रिक्स को तो मैं, मेरे लिए तो मैट्रिक्स बहुत अच्छी है। जो टीचर फैकल्टी जो गुरु है वो भगवान के बराबर, क्योंकि मैं मैट्रिक्स कोचिंग से सिलेक्ट हुई हूँ तो ये तो लाइफ टाइम रहेगा उनका तो। और मैट्रिक्स में सच्ची देखे तो फैकल्टी सारी मुझे अच्छी लगी। अदर कोचिंग में क्या होता है, कुछ फैकल्टी जो है कि हाँ अच्छी है कुछ सब्जेक्ट की, उसके बाद में ऐसा होता है कि हाँ बाकी नहीं होती है। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ उसमें मुझे हमेशा हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी मिली है। और डाउट टू काउंटर भी रहता है हर टाइम। डीटीएस तो मतलब कुछ बहुत शानदार होता है कि उसी टाइम सारे डाउट क्लियर, उसी दिन पेपर, उसी दिन सब कुछ हो जाता है। आपका प्रवेश अभी कहाँ चल रहा है? अभी मेरे को मिली है तेलंगाना में, जीएमसी कोथागुडम भद्राद्री में। देखिए बहुत सारे हैं। आप आगे, क्या नाम है आपका? विनीता। सबसे पहले आप अपनी एज बताएं, लड़कियों से पूछनी नहीं चाहिए। 20 years। अच्छा, 20 वर्ष की उम्र में आप डॉक्टर बन गई हैं, तो ये सपना आपने कब देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है? ये मैंने 12th के बाद ही देखा था। 12th के बाद मैंने मैट्रिक्स, जी। 12th के बाद मैंने मैट्रिक्स कोचिंग चुनी तो यहाँ पे आके मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ मतलब नीट में सिलेक्शन इतना हार्ड तो नहीं है पर हो सकता है। तो एक दो ड्रॉप तो लगा, लेकिन लास्ट में मतलब खुद को ऐसे अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं सही कोचिंग चूज की थी, सही जगह आई थी मैं तैयारी करने के लिए। मैट्रिक्स का सिलेक्शन मम्मी पापा ने किया या आपने खुद ने किया? तो मैंने तो खुद को करनी पड़ती है बच्चे को, लेकिन सपोर्ट तो मम्मी पापा टीचर से लेकर मिलता है, तो उनका सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा रहा है। कैसा लग रहा है? आज आप लोग लगभग 574 की संख्या बताई जा रही है, तो इतने लोगों में एक साथ इतने सारे लोग आप इकट्ठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे आने के बाद तो और भी ज्यादा, मतलब घर पे इतनी एक्साइटेशन नहीं थी, यहाँ पे आने के तो बहुत ज्यादा टीचर्स को देख के और बच्चों को देख के, फ्रेंड्स मिले सभी को देख के बहुत ज्यादा। आपको बुलाना चाहूंगा एक मिनट प्लीज। क्या नाम है आपका? इशरत। कहाँ से आप? मैं हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आई हैं, तो हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी तो कोचिंग्स है, सीकर में मैट्रिक्स का चयन कैसे हुआ? क्योंकि सीकर में मैट्रिक्स के बारे में काफी सुना कि मैट्रिक्स बहुत अच्छी है, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्केड्यूल भी बहुत अच्छा है, तो इसको फॉलो करोगे तो आप जरूर सिलेक्ट होगे। तो इस वजह से मैं प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई आपकी? नहीं, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में हुई। तो फिर मैट्रिक्स का जो सीकर का चयन कैसे हुआ? फिर घर पे सब बोल रहे कि भाई सीकर जाओ, सीकर पढ़ने में बहुत अच्छा है, सीकर में मतलब रैंक भी आ रही है, बच्चे सिलेक्ट हो रहे इतने, तो इस वजह से फिर सीकर भेजा कि सीकर में आप देखो कोचिंग। फिर उन्होंने देखा कि मैट्रिक्स के बहुत अच्छे जा रहे हैं, सारे टीचर्स वगैरह के बारे में पता किया तो मैट्रिक्स के टीचर्स ज्यादा अच्छे थे, तो इस वजह से मैं सीकर में मैट्रिक्स में। आपके लिए काम आसान कैसे हुआ? मैट्रिक्स में क्या ऐसा मंत्र मिला आपको? मैट्रिक्स में जो स्केड्यूल देते हैं टीचर, फॉलो करो तो आप मतलब वो ऐसा स्केड्यूल होता है जिसको आप फॉलो करो और मेहनत करोगे तो आप सिलेक्ट होते हो, मतलब बहुत। और आप अगर थोड़ा डाउन हो रहे हो तो टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप टीचर से शेयर कर सकते हो ऐसे। हर कोई फैकल्टी को श्रेय दे रहा है कि कहीं भी आप थोड़ा भी डाउन हो रहे हैं तो तुरंत आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और आप देख रहे हैं ये 18, 20, 22 वर्ष की लड़कियां लड़के जो हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, और ये इसका सारा श्रेय मैं मैट्रिक्स को देना चाहूंगा, क्योंकि 12% इनकी जो रेट है पूरे देश में, अगर 2.5% जो है वो नीट में सिलेक्शन होता है तो मैट्रिक्स का जो है पूरे देश में टॉप है। और 71 जो है वो अगर हम बात करें तो एम्स में जो है वो छात्र छात्राएं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है ये इन उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करने का। दोस्तों, मैट्रिक्स का दृश्य आप देख रहे हैं सीकर से, और यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे गाँव के बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और वो देख सकते हैं क्योंकि सीकर में ऐसा माहौल बन चुका है। एक समय था बहुत जो ऊंचे खानदान के लोग या जिनके घरों में डॉक्टर्स थे वही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, लेकिन आज किसानों के, व्यापारियों के, छोटे छोटे मजदूरों के बच्चे हैं वो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। देखिए एक साधारण सा परिवार दिख रहा है यहाँ पर। घर कहाँ से आए आप लोग? हम गोलियाना से हैं। गोलियाना कौन सा जिले में? ये है झुंझुनू। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपका बच्चा है वो अभी मैट्रिक्स में पढ़ रहा है? नहीं, वो मेडिकल में तैयारी कर रहा है। मेडिकल में तैयारी कर रहा है यहाँ पर? 5 होके गया गुजरात राजकोट में। भाई है उसका छोटा। अच्छा, इसका भाई है क्या ये? हाँ, मेरा लड़का है। नहीं, इसमें फ्यूचर डॉक्टर लिख रखा है, इसलिए हमने सोचा कि ये वो छुट्टी नहीं, उसको छुट्टी नहीं मिली है। छुट्टी नहीं मिली। एग्जाम अच्छा, चल रही वो पढ़ रहा है, बिल्कुल एग्जाम चल रही अच्छा, बताइए कि क्या यहाँ पर आपको खास लगा है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में हर चीज़ खास है, फैकल्टी पढ़ाने की व्यवस्था है, सब चीज़ें खास है मैट्रिक्स की। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छे से ध्यान दिया है बच्चों पे, खूब सिलेक्शन अच्छा देते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं। ये है सब। बेटे के बारे में बताइए कि बेटे ने कितनी मेहनत की और गाँव से निकल कर इतनी दूर पहुँचना ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
नाम तो गांव से शिकर में आया हमारा बच्चा, तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया। मैट्रिक्स में था जब उसका नंबर आ गया। मैं आगे भी और भी दूसरे बच्चों को बोलता हूँ मैट्रिक्स में आओ और पढ़ाई अच्छा करो, नंबर आएगा आपका भी। अच्छा, ये बच्चा जिसने फ्यूचर डॉक्टर लिख रहा है ये भी पढ़ाई कर रहा है कोई? ये भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहा है अभी? ये भी कर रहा है, गांव में कर रहा है, 12th में है, साइंस से। ये भी अगले साल मैट्रिक्स में आएगा। अच्छा, मैट्रिक्स में है। बेटा क्या नाम आपका? दिव्यांशु कुमावत। दिव्यांशु, आप भी सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का? हाँ, तो कौन पूरा करेगा आपका सपना, बताएंगे? पापा करेंगे। पापा नहीं करेंगे, आपकी मेहनत करेगी या फिर या? अच्छा, मैट्रिक्स में या आप आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैट्रिक्स में जो आज यहाँ पर ये डॉक्टर्स का मेला है वो निश्चित रूप से लोगों को आह्लादित कर रहा है। एक ऐसी संस्था मैट्रिक्स जिन्होंने एक जागृति पैदा की है ढाणियों में, गांव में, किसानों में, फौजियों में बच्चों को डॉक्टर बनाने की एक ललक पैदा हुई है, एक विश्वास पैदा हुआ है। इस समय हमारे साथ नरेंद्र जी कोके डायरेक्टर हैं मैट्रिक्स की, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, 558 सिलेक्शन कल्पना से परे है। सर, इसके लिए क्या मेहनत की गई थी? मंत्र क्या था इसके जीत का? देखो, वैसे तो कोई भी सफलता या किसी भी जीत का जो है वो एक मंत्र नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें मिलके जो है वो सफलता का निर्धारण करती हैं। एक बच्चे की सफलता में जो है सबसे बड़ा योगदान बच्चे का खुद का होता है, और उसके बाद जो है वो उसको पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहाँ का सिस्टम कैसा है, सिस्टम का मतलब वहाँ पे मटेरियल कैसा है, जो स्टडी मटेरियल जिससे बच्चा पढ़ता है, साथ साथ में जो है वो जो टेस्ट है उनका स्केड्यूल कैसा है, क्लासेस का स्केड्यूल कैसा है, प्रॉपरली क्लासेस होती नहीं होती है ना, उसका मटेरियल जो अप टू द मार्क होना चाहिए वैसा है कि नहीं। जैसे पिछले 2 साल में नीट का पेपर आप देखोगे तो 1 साल बहुत आसान आया, 1 साल बहुत डिफिकल्ट आया। तो क्या जो है वो उसका मटेरियल ऐसा है कि नहीं जिसमें कि एक्चुअल में पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो भी जो है वो बच्चा उसको कर सके। जैसे लास्ट ईयर पेपर आसान आया था तब मैट्रिक्स की जो है वो 417 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए, लेकिन जब पेपर डिफिकल्ट आया तब जो है वो 558 बच्चे जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि भाई बच्चा यदि मेहनत करे, बच्चा जो है वो, हमने जो सिस्टम डिजाइन कर रखा है, हमने जो टेस्ट का पैटर्न बना रखा है, हमने जो मटेरियल बना रखा है, यदि उसको अच्छे से सोल्व करे, उसको फॉलो करे, है ना, उस स्केड्यूल के साथ जो है वो स्टिक करे, तो एक बच्चे के डॉक्टर बनने में जो है वो ऐसा आप मान सकते, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो है वो एक्चुअल में डॉक्टर ना बने। सर, भी मैं बातचीत कर रहा था, एक कुत्ते में बता रहा था कि पूरे देश की अगर बात करें तो 2.5% लोग डॉक्टर बनते हैं नीट में से, और आप 12-13% लेकर बैठे हैं। और जो भी छोटे छोटे गाँव के किसानों के, ढाणियों के बच्चे हैं, तो उनको कितना चुनौतीपूर्ण होता है उनको ट्रैक पे लाना? देखो, उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैक पे लाना कम चुनौतीपूर्ण होता है वैसे, क्योंकि वो बच्चा जो है वो मेहनती होता है, बच्चा जो है वो थोड़ा ओबीडियंट भी होता है, बात भी मानता है, और एक्चुअल में जो है वो पिछले 14-15 साल के हमारे अनुभव से हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यदि कोई बच्चा जो है वो उस सिस्टम को फॉलो कर ले, हमारी बात मान ले, तो फिर डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर बन सकता है। सर, आज का ये जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों की प्रतिभाओं को लोग का आप सम्मान करें, टैलेंट का सम्मान करें, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इतने, क्योंकि लगभग 500 डॉक्टर यहाँ पर, मेले तो हमने बहुत देखे, लेकिन डॉक्टर का इतना बड़ा मेला पहली बार देख रहे हैं, तो ये क्यों आयोजित किया गया आज? देखो, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई पिछले 1 साल या 2 साल बच्चों ने बहुत मेहनत करके, ऐसे मान लो 24/7 लगभग जो है वो पूरे दिन भर बच्चा मेहनत करता है, संडे भी उसका फ्री नहीं रहता, और वो इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी सफलता यदि वो अर्जित करता है तो डेफिनेटली बच्चा भी चाहता है, बच्चे के परिवार भी चाहते हैं, और हम जो टीचर्स हैं वो भी चाहते हैं कि भाई उस सफलता का जश्न जो है वो उन बच्चों के साथ हम मनाएं। तो इस सेलिब्रेशन का, इस फंक्शन का जो उद्देश्य है वो यही है कि भाई वो जो सफलता का जश्न है वो हम बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स मिलके जो है मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये उत्सव इसी तरह जारी रहे, और आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और आपकी सफलता पर हम भी गर्व करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे नरेंद्र जी कोक, डायरेक्टर मैट्रिक्स, जो कह रहे हैं कि हम बच्चों, उनको आसान मानते हैं, ढाणियों से आने वाले बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो ज्यादा समर्पित होते हैं, इसलिए सफलता ग्राफ उठाने में उनका बड़ा योगदान है। तो आप भी अगर बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं तो मैट्रिक्स से बेहतर और कोई विकल्प हो नहीं सकता है। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माता स्वदीय पदान परान विहांति कलेवरेण मौसम दीन दीन हित तुम। वंदना के साथ, माँ सरस्वती के आह्वान के साथ
शिक्षा के इस मंदिर में आज इस कार्यक्रम को हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। मैं पूरी मैट्रिक्स की टीम की ओर से कहना चाहूंगा कि जिस धरती पर वन वन घूमे रघुनायक श्री राम, जहां पार्थ का मोह नाश करने आए घनश्याम, जहां जन्म ले आए युग ऋषि युग दृष्टा श्री राम, उस पावन माटी को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आप सभी पधारे हुए आज के इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी पधारे हुए मीडिया पर्संस हैं, जिन भी लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खूबसूरत बनाया है, उन सबका मैट्रिक्स की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का दिन हम सबके जीवन का असामान्य दिन है। जब किसी यात्रा को प्रारंभ किया जाता तो व्यक्ति एक लक्ष्य लेकर के चलता है। उस लक्ष्य की जिस दिन प्राप्ति हो जाए उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ, हम सब मंच पर समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है और अब जितने भी सिलेक्शन है उन सबको मंच पे बुलाकर उनका सम्मान किया जाएगा। मैट्रिक्स के इस समारोह में बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनके अभिभावक मौजूद हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम मैट्रिक्स से आप देख रहे हैं। भूमिका में यहाँ पर आमंत्रण